हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग पीएच का हमारे डेली लाइफ में यानी कि दैनिक जीवन में क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको हम ज़रा समझते हैं। ठीक है, एसिड रेन से शुरुआत करते हैं। इसको हिंदी में अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, जब भी बारिश का पानी जो होता है, रेन वाटर, उसका पीएच लेवल 5.6 से कम हो जाता है तो उसको एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा कहा जाता है। हमारे आसपास कोई तालाब है या फिर जलाशय है या फिर छोटा झरना है, ठीक है, तो जब भी अम्लीय वर्षा होती है उसके अंदर, मतलब ऐसे ही रेन जिसका पीएच लेवल 5.6 से कम हो, ठीक है, एसिड रेन जब भी होता है उन जलाशयों में, उस पानी के सोर्स में, ठीक है, तो उस पानी का, वहाँ के पानी का जो पीएच लेवल है वो कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से उस पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जलीय जीव हैं, जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, सांप, कछुआ, ये सब मरने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पानी को न्यूट्रल करने के लिए उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे क्षार का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा भी है कि एसिड और बेस मिलकर क्या होते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक हो जाए, ज़्यादा अम्लीय हो जाए, तो उसको क्षार डाल के उसको जो है न्यूट्रल किया जाता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो उसको उसके अंदर एसिड डाल के उसको जो है न्यूट्रल किया जाता है। ये तरीका होता है। ठीक है, अब पीएच चेंज का जो है, अगर पीएच चेंज होता है तो प्लांट पे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, पौधों पर पीएच परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पौधों को जो है, ठीक है, अच्छे ग्रोथ के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए एक सुटेबल पीएच रेंज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक जो है उचित पीएच की जरूरत पड़ती है कि अच्छे से वो ग्रो कर जाए। जब भी क्या होता है कि जो किसान होता है ज़्यादा उपज के चक्कर में कभी कभी क्या करता है, हानिकारक जो केमिकल वाले फर्टिलाइज़र और यूरिया जो खाद होते हैं, मेन्योर मतलब उर्वरक और खाद जो होते हैं, उनका छिड़काव कर देता है ज़्यादा उपजाऊ के लालच में। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होती है, ज़्यादा क्या होती है, कम, ज़्यादा बढ़ने की जगह पे कम हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में अम्लीयपन यानी कि एसिडिक जो होता है, मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाती है। ठीक है, तो जो किसान होते हैं उस मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए उसमें जो है सुटेबल मात्रा में, अगर एसिड है तो उसके अंदर बेस डालेंगे, अगर बेसिक ज़्यादा हो गया है तो उसको क्या कर देंगे, एसिड डालेंगे। तब उसको एसिड या बेस उनमें से जो भी जरूरत पड़ेगी उसका छिड़काव करके उसको न्यूट्रल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में एसिडिक हो जाएगा तो चूना जो होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका जो है छिड़काव करेंगे और उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से पौधों पे प्रभाव पड़ता है अगर ज़्यादा मात्रा में जो है उसका पीएच जो होता है चेंज बढ़ जाए या फिर घट जाए तब। ठीक है, अब हमारे टूथ डिके पे, दांतों पे क्षय पर कैसे पीएच चेंज का असर पड़ता है। देखिए, हमारे मुंह का पीएच लेवल जो होता है जब 5.5 से कम होने लग जाता है तो हमारे दांतों का इनेमल जो होता है वो संक्षारित होने लग जाता है और वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है, मतलब खराब होने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं वो भोजन के कणों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देते हैं, और वो जो भोजन के कणों को तोड़ते हैं तो एसिड में चेंज होने लग जाता है। वो एसिड में जब यानी कि अम्ल में बदलने लग जाता है तो हमारा मुंह जो होता है, मुंह के अंदर जो दांत होते हैं वो दांत धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, सड़ने लग जाते हैं। अब हमारे टूथ डीके को यानी कि दांत के खराब होने से बचने के लिए डॉक्टर हमें एक बेस का यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जिसे हम टूथपेस्ट बोलते हैं। हमारे घर में जो टूथपेस्ट यूज़ होता है वो एक क्षार होता है। ठीक है, ताकि मुंह का पीएच हमारे मेंटेन रहे। ठीक है, इसीलिए सुबह और शाम को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। एक टॉपिक छूट गया था, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा है कि पीएच चेंज का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे यानी कि पाचन तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमारे स्टमक के अंदर जो है एक HCl एसिड उत्पन्न होता है, HCl अम्ल उत्पन्न होता है जो कि पाचन में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन की परिस्थिति में, अपच की उपस्थिति में एसिड की मात्रा ज़्यादा बन जाती है। इसकी वजह से हमारे पेट के अंदर पेन और इरिटेशन होता है, मतलब जलन और दर्द होता है। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है, जिसको एंटासिड का मतलब होता है एसिड के विपरीत। एंटासिड का मतलब तो क्षार होते हैं वो जो एसिड को काटते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के एंटासिड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके नाम। ठीक है, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये खाने वाला सोडा होता है। और दूसरा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दो जो होते हैं एंटासिड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में अच्छे समझ लेंगे आप इसको। ठीक है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल से जो सेल्फ डिफेंस होता है उनको कैसे करते हैं ये समझिए। पौधों तथा जानवरों से आत्मरक्षा। देखिए, दो तरीके हैं पूछे गए, आपको बताया गया एनसीईआरटी में कि जो मधुमक्खी के स्टंग होता है, जो डंक होता है, ठीक है, वो जो होता है एक एसिड छोड़ती है जहाँ पर भी डंक मारता है मधुमक्खी का। ठीक है, तो उस जगह पे वहाँ पे पेन और इरिटेशन होता है, यानी कि दर्द और जलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जैसे क्षारक होते हैं उनका उपयोग करके, मतलब वहाँ पे रगड़ने से जो होता है आराम मिलता है। ठीक है, ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जो
माउंटेन होते हैं, जैसे शिमला मनाली, ये सब पहाड़ जो होते हैं ना, इन पहाड़ी क्षेत्रों पे जो होते हैं पौधे पाए जाते हैं, नेटल के पौधे पाए जाते हैं। उन्हीं की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, उनकी पत्तियों में उनकी पत्तियां जब डंक मारती हैं, उनके पंखियों से जब डंक लगता है हाथ में या कहीं पर भी बॉडी में, तो वहाँ से मिथेनोइक एसिड जो होता है, मिथेनोइक अम्ल जो होता है वो छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जलन होता है और पेन होता है। ठीक है, तो उसी के पास में ये नेचुरल चीज़ें हैं। इसी के पास में एक डॉग का पौधा होता है, उस पौधे की पत्ती को लेकर रगड़ने से, ठीक है, दर्द और आराम मिलता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर पीएच लेवल 7 से 3.5 के बीच हो तो वीक एसिड होगा, दुर्बल अम्ल। 7 से 10.5 के बीच होगा तो वीक बेस और दुर्बल क्षार होगा। अगर 0 से 3.5 के बीच होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, प्रबल अम्ल। और 10.5 से 14 के बीच होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार होगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। अब एक एक करके इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग जो है केवल सॉल्ट के बारे में, क्लोरअल्काली प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।